हाय स्टूडेंट। जीआईटी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत। और आज की क्लास हम लोग जानने वाले हैं एक्सेल में सिनेरियो मैनेजर के बारे में। किसके बारे में? सिनेरियो मैनेजर के बारे में। यदि पहले हम सिनेरियो मैनेजर की बात करें तो आप लोग ध्यान दीजिए कि सिनेरियो मैनेजर होता क्या है। तो यदि आपने क्या किया हो, आपका कोई एक छोटा सा बिजनेस है या कोई भी बिजनेस हो, उस बिजनेस में आपने क्या किया कि एक कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो उस प्रोडक्ट का आपको पता होगा 3 रेट होता है। कितना रेट होता है? कौन कौन सा 3 रेट होता है? तो पहला आपका होता है परचेज रेट। पहला क्या होता है? परचेज रेट, यानी कि आप जिस रेट से खरीदते हैं। आ रहा है समझ में ना? और दूसरा आपका होता है सेल रेट, यानी कि जिस रेट से आप उसको बेचते हैं। आ रहा है समझ में ना? और तीसरा रेट होता है उसका एमआरपी। क्या होता है? एमआरपी, यानी कि जो उस प्रोडक्ट पे दाम दिया गया। तो मैक्सिमम आप लोग देखे होंगे ना, कहीं भी आप लोग जाएंगे और अगर जो एक उदाहरण हम ले लेंगे, छोटा सा या कोई आपका चाहता ही है, आप उसके दुकान पे चले जाएंगे तो उसको लगना ये लगेगा कि नहीं, ये सामान हम क्या करेंगे कि अगर जो 10 रुपए का है, 10 रुपए हम खरीदे हैं और ये आएगा तो हमसे उससे भी कम कराएगा, तो वो एक अलग चार्ट बना लेते हैं। नहीं देखिए, हम 10 रुपए नहीं बल्कि 12 रुपए हम खरीदे, कम से कम कितना भी छोड़ा है, 11 रुपया तो देगा ना। तो भी तो 1 रुपया उसका बेनिफिट होगा कि नहीं होगा? ऐसा बिजनेस में होता है कि नहीं होता है? और बिजनेस का रूल भी यही है। तो यदि आप चाहते हैं ऐसे कोई चार्ट बना सकें तो उसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं किसका? सिनेरियो मैनेजर। किसका प्रयोग करते हैं? सिनेरियो मैनेजर। चलिए कैसे करेंगे, बस हम लोग ये सीखते हैं। इसमें एक नया सीट ऐड कर दिए और नया सीट ऐड करने के बाद से थोड़ा सा हम डाटा टाइप कर ले रहे हैं। डाटा क्या टाइप कर लिए? सपोज के बस हम यहाँ पे दे दे रहे हैं क्या? प्रोडक्ट। क्या दे दिए? प्रोडक्ट। पूरा नाम देते हैं प्रोडक्ट नेम। और प्रोडक्ट नेम के बाद से एक और हेडिंग हम यहाँ पे दे दे रहे हैं क्या? प्रोडक्ट। या ऐसे दे दे रहे हैं हम पहले परचेज रेट। क्या दे दिए? परचेज। और इसमें हमको क्या निकालना है अब? सेल रेट और एमआरपी रेट, ये निकालना होगा ना। तो चलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा टाइप कर दिए क्या है। तो आइटम ने हम लोग पहले लिखे हैं ना, इसी थोड़ा सा हम कॉपी किए। और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, यहीं तक ले लिए, कॉपी किए और यहाँ ला के कर दिए पेस्ट। इतना समझ आ जाएगा ना? और सबका रेट हम अलग अलग टाइप कर दिए। कीबोर्ड हम खरीद रहे हैं कितना में? मान चलिए 500। कितना हम खरीद रहे हैं? 500। और माउस खरीद रहे हैं कितना? 3। सीपीयू खरीद रहे हैं कितना? 3000। और उसके बाद से एसेसरी खरीदना है कितना में? 1500 में। और हार्ड डिस्क खरीदना है कितना में? 1000। तो इन सबका अलग अलग रेट होगा कि नहीं होगा? एमआरपी सबका अलग अलग होगा ना। चलिए पहले बॉर्डर लगा दिए और नीचे एक और हम टाइप कर लेंगे यहाँ पे क्या? टोटल अमाउंट। और यहाँ क्या दे देंगे? इक्वल। जोड़ने का शॉर्टकट क्या आप लोग बताए थे ना? क्या होगा जोड़ने का शॉर्टकट? इक्वल सम। शॉर्टकट भी पूछ रहे हैं आप लोगों को, होम टैब में बताए थे यहाँ पे। क्या होगा? हाँ, और उसका वहां क्लिक कर दें। अब आप लोग को सिंपल तरीका पता होगा, इक्वल करेंगे और सम लिखेंगे। ये पता होगा सबको ना? सम लिखने वाले पूरे नंबर को क्या करेंगे? सेलेक्ट। और फिर ब्रैकेट को क्या करेंगे? क्लोज और इंटर। तो कुछ ज्यादा समय लगा कि नहीं लगा? चाहते हैं इससे भी फास्ट हो तो उसके लिए एक तरीका क्या है? आप यहाँ कर्सर रखिए, यही जोड़ना है ना, यही जोड़ना है ना। बस आप अल्ट के साथ इक्वल टू बटन दबाइए और इंटर कर दीजिए, देखिए ऑटोमेटिक जोड़ लिया है। क्या हम सम लगाने गए हैं? तो सम करने का शॉर्टकट के लिए दीजिएगा अल्ट के साथ इक्वल टू। अल्ट के साथ इक्वल टू अपने आप जोड़ लेगा, हमको वहां पे जोड़ने की आवश्यकता नहीं। नोट करिए, अल्ट के साथ इक्वल टू ऑटो सम। इसको हम लोग बोलते हैं ऑटो सम। अल्ट के साथ इक्वल टू ऑटो सम। हो गया? अब चलिए ये कैसे लगाएंगे, तो हमने आपको तरीका बताया। आपको क्या करना है, बस कर्सर यहाँ रख लेना है और अल्ट के साथ क्या दबाना है? इक्वल टू और इंटर।
और यदि आप चाहते हैं कि हमको इंटर भी ना करना पड़े, तो उसके लिए भी आसान तरीका है। आप पूरे को क्या कर लीजिए सर, यही आपको जोड़ना है ना, किस में जोड़ना है, नीचे वाले सेल में। बस इतना सेलेक्ट करिए, अब अल्ट के साथ इक्वल टू कर दीजिए, आपको इंटर करने की आवश्यकता ही, जोड़ देगा ना। अब चलिए हम क्या किए, गए खरीदने के लिए, और हमने ये क्वांटिटी खरीदा, ये प्रोडक्ट खरीदा कीबोर्ड का, कितने रुपए में, 500। कितना हम खरीदे हैं, 500 में खरीदे। माउस खरीदे कितना में, 300। सीपीयू खरीदे कितना में, 3000। एसएसडी खरीदे कितना में, 1500। और हार्ड डिस्क खरीदे कितना में, 100। और ये टोटल 100 हो गया जी। 1000 रहेगा तो बेटर रहेगा, 100 में मिलेगा नहीं हार्ड। अभी इतना सामान हम खरीदे, इन सब का हमने टोटल वैल्यू कितना दिया, कितना दिया, 6300। इसके साथ साथ हम देना चाहते नहीं, ये परचेज रेट हमको दिखाने के साथ साथ हमको ये दिखाने का हम कितना में सेल करेंगे, क्या करेंगे, कितना में सेल करेंगे, और कितना हम इसका एमआरपी देख रखना चाहते हैं, कितना उसमें एमआरपी दिया है। या और एक तरह से देखें तो इसका प्रयोग हम लोग कब करते हैं, तो सपोज करिए कि आपका एक बिजनेस है, और आप अपने बिजनेस में किसी अकाउंटेंट को या किसी दूसरे व्यक्ति को रखे हैं, और आप किसी काम को लेकर के कहीं चले जा रहे हैं, तो उस व्यक्ति को पता होना चाहिए ना कि कौन सा प्रोडक्ट कितना में बेचा जाएगा। यदि पता नहीं है तो आप खरीदे, पता चले कीबोर्ड 500 में और वो 400 में बेच के खत्म कर, तो आपका प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, लॉस होगा ना। तो पहले आप चाहते हैं कि एक सिनेरियो हम उसको बना के दे दें, ताकि वो इस सामान को इससे ज्यादा कम में सेल ना हो। आ रहा है समझ में ना। तो उसके लिए हम क्या देना चाहते हैं, तो एक सेल रेट देना चाहते हैं, या हम देना चाहते हैं मैक्सिमम और मिनिमम। ये काम करना, हम इस काम के लिए यहाँ जा रहे हैं, और ये जो कीबोर्ड है हम देखो खरीदे 500 में है, और तुम मैक्सिमम 800 में बेच देना, और कम से कम बेचना तो 600 में बेचना, उससे कम में मत बेच। आ रहा है समझे ना। तो ये रेट आप देना चाहते हैं, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, पहले पूरे को सेलेक्ट करेंगे। ध्यान दीजिए किसको नहीं सेलेक्ट करना है, तो आपको ऊपर हेडिंग को नहीं सेलेक्ट करना है, और नीचे जो आपने टोटल लिया इसको सेलेक्ट नहीं करना। दिख रहा है सबको ना। लेकिन बीच के बाकी सभी डेटा को क्या कर लेना, आपको सेलेक्ट कर लेना। और सेलेक्ट करने के बाद से आपको जाना है डाटा टैब। कहाँ जाना है, डाटा टैब। और इसी डाटा टैब में आपको दिखाई देगा व्हाट इफ एनालिसिस। क्या दिखाई देगा, व्हाट इफ एनालिसिस। और यही व्हाट इफ एनालिसिस में आपको दिखाई देगा सिनेरियो मैनेजर। क्या दिखाई देगा, सिनेरियो मैनेजर। तो क्या सिनेरियो मैनेजर दिख रहा है सबको यहाँ पे, व्हाट इफ एनालिसिस और उसके बाद से सिनेरियो मैनेजर दिख रहा है ना। अब जैसे हम यहाँ सिनेरियो मैनेजर पे क्लिक करेंगे, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा ऐड का। अभी कोई डाटा ऐड नहीं हुआ है ना, हम ऐड करना चाहते हैं। सपोज करें हम सेल को एमआरपी को फिलहाल हटाते हैं, और ले लेते हैं क्या, मैक्सिमम और मिनिमम। ये जो कीबोर्ड खरीदे हैं 500 में, तो मैक्सिमम कितना में बेच सकते हैं और मिनिमम कितना में बेच सकते हैं। आप सपोज करिए 500 में खरीदे हैं, और पता चले 1500 में हम बेच रहे हैं, और हमारे बगल वाला 1000 में बेच रहा है, किसके यहाँ बिकेगा, हमारे यहाँ बिकेगा। तो ज्यादा रेट लेना भी नुकसानदायक है, और ज्यादा कम रेट भी लेना नुकसानदायक है। ज्यादा लेंगे तो ग्राहक नहीं आएंगे, और कम लेंगे तो आपका लॉस जाएगा। तो आप चाहते हैं कि हम ऐसा रेट फिक्स कर लें कि हम उससे ना ही अधिक बेच और ना ही उससे कम, कि हमारे यहाँ बराबर कस्टमर बने रहे, हमारा लॉस भी ना हो। तो उसके लिए हम क्या किए, पहले डाटा को सेलेक्ट किए, और कहाँ गए, व्हाट इफ एनालिसिस, और उसके बाद से सिनेरियो मैनेजर। और सिनेरियो मैनेजर में आने के बाद से कहाँ क्लिक किए हैं, ऐड पे। अब देखिए ऐड पे आने के बाद जैसे ऑटोमेटिक हम यहाँ से क्या कर लेंगे, सारा टेबल सेलेक्ट हो गया है ना, जितना हम सेलेक्ट किया आपको दिखाई दे रहा है। इस थोड़ा सा डाटा को बड़ा कर लेते जब इतना ही है तो। अब दिख रहा है सबको ना। हम यहाँ से क्या किए, सिर्फ देखिए हेडिंग को थोड़ा सा हम फॉर्मेटिंग कर ले रहे हैं, बोल्ड कर दिए और कलर कर दिए टेक्स्ट। अब इसको छोड़ के बाकी नीचे डाटा को क्या कर लेना है, सेलेक्ट। और इतना सेलेक्ट करने के बाद कहाँ जाना है, डाटा टाइप। और डाटा टाइप में जाने के बाद से व्हाट इफ एनालिसिस। यदि आप सेलेक्ट नहीं करते तो भी कोई दिक्कत नहीं, बस आप कहाँ जाइए, व्हाट इफ एनालिसिस, और कहाँ पे, सिनेरियो मैनेजर। अब कहाँ जाना है आपको, ऐड। तो पहला ऐड कर लीजिए मिनिमम का, आप कम से कम में कितना बेचना चाहते हैं, टाइप कर यहाँ पे मीन, या पूरा मिनिमम लिख लीजिए। क्या लिख लिया यहाँ पे, मिनिमम।
मिनिमम कितना बेचना चाहते हैं आप, किसको? आप चेंजिंग सेल में आ जाइए और सबको हटा करके आप इस डाटा को क्या कर लीजिए, ऐसे दिखा हम कितना सेलेक्ट किए हैं ना, दिखा सबको। और इतना सेलेक्ट करने से आपको क्या करना है, सिंपल ओके करना है। जैसे ओके करेंगे तो आपको सिनेरियो वैल्यू आ जाएगा, दिख रहा है सबको। आप 500 में खरीदे हैं तो मिनिमम कितना में बेचेंगे, चलिए हम टाइप कर लिए 600। कितना में बेचेंगे, 600। तो ये माउस कितना में बेचेंगे, कितना, 400, 500, कमा लो तुम ज्यादा क्या कर। और सीपीयू को ज्यादा हम बेचेंगे तो 3500 में, कम से कम, ज्यादा नहीं अभी, कम से कम। और उसका सा किसको, एसएसडी कम से कम कितना, 1800। और हार्ड डिस्क कम से कम 1200। और यहाँ से क्या कर लेंगे, देखिए एक मिनिमम नाम से ऐड हो गया ना, दिख रहा है सबको। अब मैक्सिमम आप कितना अधिक से अधिक में सेल करेंगे, बस ऐड पे आइए और यहाँ से आप ऐड कर लीजिए क्या, मैक्सिमम। और फिर कहाँ क्लिक करिए, चेंजिंग से। देखिए अभी हम सेलेक्ट किए तो सारा सिलेक्शन दिखाई दे रहा है ना, नहीं दिखाई देता तो पुनः हम क्या कर लेते, इसको पुनः सेलेक्ट कर लेते। और सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, क्या करेंगे, ओके कर। और ओके करने के बाद से क्या करना है, अब अधिक से अधिक रेट डालना है ना। तो कितना लिए थे मिनिमम में, 600, तो मैक्सिमम ले लिए कितना, 8। और माउस कितना लिए थे, 500, तो मैक्सिमम ले लिए 7। आगे नीचे सीपीयू अधिक से अधिक कितना, 4। फिर आगे नीचे ये अधिक से अधिक कितना, 2000। और हार्ड डिस्क अधिक से अधिक कितना, 1500। और यहाँ से क्या कर लिए, अब दोनों ऐड हो गए यहाँ पर ना, मिनिमम और मैक्सिमम, दिख रहा है सबको। अब बस आपको कहीं नहीं करना है, आपको यहीं पे दिखाई देगा किसका ऑप्शन, समरी। अब देखिए इसमें दिया रहा है डिलीट, एडिट और मर्ज। यदि आप मैक्सिमम को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से क्या कर लेंगे, डिलीट। और यदि इसमें एडिट करना चाहते हैं कहाँ पे आ जाएंगे, एडिट। और यहाँ से फिर ओके करिए, क्या एडिट में आ गया पुनः दोबारा। और यदि आप यही क्या करना चाहते हैं, इन दोनों को एक में ऐड करना चाहते हैं क्या कर लेंगे, लेकिन डाटा देखना चाहते हैं समरी के रूप में, तो कहाँ क्लिक करेंगे, समरी। तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे रिजल्ट सेल, क्या दिखाई देगा, आपको कुछ रिजल्ट भी निकालना है। हम कहेंगे हाँ निकालना होगा, टोटल अमाउंट, किसको, टोटल अमाउंट। और यहाँ से क्या कर लेंगे, जैसे ओके करेंगे देखिए आपको ऐसे एक डाटा बन के आ जाए। क्या बता रहा है, करंट वैल्यू, कि यदि आप खरीदें तो आपका करंट वैल्यू कितना है, 5। मैक्स मिनिमम आप कितना में बेच सकते हैं, 6। और मैक्सिमम आप कितना में बेच सकते हैं, 8। निकल जाएगा। तो आप खरीदे तो टोटल कितना में खरीदे थे, 6300। और कम से कम रेट में आप बेचेंगे तो कितना आपका आएगा, 7600। और अधिक से अधिक में बेचेंगे तो निकल जाएगा, सिनेरियो मैनेजर निकल जाएगा ना, कोई दिक्कत है इसमें। थोड़ा सा आप लोग ऐसे डाटा बना लीजिए। ये सिनेरियो मैनेजर आप लोग ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट पहले से बना के देता है ये सिस्टम में, हम ये बनाने थोड़ी गए, बस हम ऑप्शन का प्रयोग किया ऑटोमेटिक क्रिएट करके दे दिया। अब आ रहा है समझ में ना, तो थोड़ा सा आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम आपसे एक क्वेश्चन करना चाहते हैं। और क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे हमने टाइप किया शुगर कितना केजी, 5 केजी। और पर केजी रेट कितना है, 44। और टोटल कितना हो रहा है, 220। और यहाँ पे हमने टाइप कर लिया 5 केजी, 10 केजी, 20 केजी, 25 केजी, 30 केजी, 35 केजी और 40 केजी। और इन सब का हम निकालना चाहते हैं कि हाँ 5 केजी का कितना आएगा, फिर 10 केजी का कितना, 20 केजी का कितना और 25 केजी कितना, ऐसे हमको सारा निकालना है। कैसे निकालेंगे, बताएंगे कोई, क्या, नहीं एक का निकालेंगे, ध्यान दीजिए आप इक्वल करेंगे और किसको सेलेक्ट करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई कर दे, फिर किसको सेलेक्ट करेंगे, 44 को, इसी को ना एंटर कर दे, कितना आ रहा है, 220 आ जा रहा है ना। और आप ड्रा करिए नीचे तो,
कितना आएगा? गलत हो रहा है ना? ध्यान दीजिए, हम बता रहे हैं आपको क्या करना है। आप लोग डाटा टेबल पढ़े हैं ना ईएमआई में? ईएमआई में आप लोग डाटा टेबल पढ़े थे ना? तो आप पर मंथ निकालने की कोशिश किए थे उसमें ना? सेम वही काम आपको करना है। आप यहाँ पे करिए इक्वल, और उसमें ईएमआई को हम लोग सेलेक्ट करके एंटर किए थे ना। आप अमाउंट को सेलेक्ट करके क्या कर लीजिए, अब आप पूरे टेबल को सेलेक्ट करिए और कहाँ जाइए, डाटा टेबल, और उसके बाद से डाटा टेबल। अब कॉलम में है कि इनपुट, किसमें है, रो में? तो कॉलम में है, क्या रेट यही है ना? सेलेक्ट करके और ओके करिए। गलत आ रहा है क्या जी? कौन सा सेलेक्ट हुआ है? पहले सेलेक्ट कौन सा हुआ है, ये कि ऊपर वाला? रेट हुआ है। क्यों गलत बता रहा है? नहीं, 220 रहेगा। हाँ वो रहेगा। डाटा टेबल में गए, और यहाँ जाने के बाद से कॉलम में शायद इसको सेलेक्ट करके किया जाए। चलिए दूसरा भी तरीका है। और दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ पे आप टाइप कर लीजिए कितना है, इक्वल करिए और 44 को सेलेक्ट करके क्या कर लीजिए, इंटर। यही है ना? इक्वल करिए और आप 44 को क्या कर लीजिए, सेलेक्ट। और आपको फिक्स करना बताए थे, याद आ रहा है? ये अपुर दबा के क्या कर देंगे, फिक्स। मल्टीप्लाई करिए और 5 को सेलेक्ट करने के बाद क्या कर लीजिए, इंटर। इसको फिक्स नहीं करना है, और आप इसको ड्रा कर दीजिए, क्या सबका निकल जाएगा? निकल जाएगा? हो जाएगा ना? कोई दिक्कत? क्या? किसको? इसको? इसको क्यों सेलेक्ट करेंगे? हाँ, क्योंकि पर रेट का रेट वो है ना, पर केजी का रेट है ना। तो पर केजी के रेट से ही हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ना। अरे समझे ना? ये पर केजी मल्टीप्लाई करके 10 से, अब देखिए 44 रुपया, तो 10 केजी का कितना होगा, 404। और 20 केजी कितना होगा, कितना होगा, 880। 25 केजी का 11। निकल जाएगा ना? क्या? तो अब ये निकल जाएगा ना? हम ये चाहते हैं, जैसे यहाँ पे केजी लिखे हैं लेकिन पता नहीं चल रहा है कि 5 केजी है, केजी है, कि लीटर है, क्या कुछ पता नहीं चल रहा। हम चाहते हैं 5 लिख के इंटर करें तो केजी दिखाई दे। सपोज करिए कि हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 5, और क्या, केजी यहाँ उसका से 10 केजी, 15 केजी। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो बताना चाहिए ना? बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? इक्वल सम, ब्रैकेट ओपन, और तीनों को क्या कर लिए, सेलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो क्या बता रहा है, जी। लेकिन बताना चाहिए था ना? इसलिए नहीं बताएगा क्योंकि ये जो भी हम टेक्स्ट लिखे हैं ना, ये जो भी लिखे नंबर, ये नंबर में नहीं रह गया है। किसमें हो गया अभी, टेक्स्ट में। सिर्फ नंबर को ही जोड़ता है ना। हम चाहते नहीं जोड़े, तो उसके लिए पहले आपको एक छोटा सा काम करना होगा, जितनी एरिया में आपको लिखना है उतना क्या कर लेंगे, सेलेक्ट। और सेलेक्ट करने के बाद कहाँ जाएंगे, आपको यही एक दिखाई देगा नंबर। क्या दिखाई देगा, नंबर। अब नंबर के बगल में आप जब देखेंगे तो आपको छोटा सा एक डॉट दिखाई देगा यहाँ, दिख रहा है सबको? जिसको नंबर फॉर्मेट बोला जाता है। आपको वही नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करना है, और जैसे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ एक ऐसे डायलॉग्स बॉक्स आ जाए, दिख रहा है ना? अब आपको आना है कस्टम में। कस्टम का मतलब आप लोग पता है ना, कि जहां कस्टम शब्द जुड़ जाए, और वहां पे हम खुद से एक नया क्रिएट करना चाहते हैं, तो किस में आ जाएंगे, कस्टम। और कस्टम में आने के बाद से आपको जनरल यहाँ से क्या कर लेना है, हटा देना। और जनरल हटाने के बाद आपको करना है जीरो, और स्पेस दे देना है, और डबल इन्वर्टेड कॉमा क्या देना चाहते हैं, के जी, और डबल कॉमा क्या करेंगे, और फिर यहाँ से क्या कर लेंगे। अब देखिए, अब आपको केजी लिखने की भी आवश्यकता नहीं, बस अब 5 करके एंटर करें। क्या आया है, 10 लिखिए और एंटर करिए, क्या आया है, 15 लिख के एंटर करिए केजी, 20 लिख के एंटर करिए केजी। अब जोड़ेंगे तो जोड़ ले जाएगा ना, इक्वल सम, ब्रैकेट ओपन, पूरे नंबर को क्या कर लिए, सेलेक्ट, ब्रैकेट को क्लोज, और तो क्या अब बता ले जा रहा है, हो जाएगा। हम्म? सब काम करेगा। अब जैसे मान चलिए आप चाहते हैं कि 5 में 10 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, या इन सबका रेट 5 केजी है मान के चलिए, हम यहाँ से हटा दे रहे हैं।
5 kg, 10 kg, 15 kg और 20 kg, इन सब का रेट हमें टाइप कर लिए कितना है 44, यही है ना। हम करेंगे इक्वल 44 को सेलेक्ट और पहले या फोर्स क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, और किसको सेलेक्ट करेंगे पहले 5 को, और इंटर कर देंगे, बता रहे कितना होगा 200, और इसको सेलेक्ट करके यहाँ क्या कर लेंगे ड्रैग, क्या जितना इसमें आया उतना इसमें आया है, निकल जाएगा, कोई दिक्कत इसमें, क्लियर है ना। ये केजी चेंज करने के लिए कहाँ जाना है समझ में आया है, कहाँ जाना है पहले, पहले जितना एरिया में लिखना हो उतना पहले आपको सेलेक्ट करना हो, और सेलेक्ट करने के बाद कहाँ जाएंगे नंबर फॉर, और उसके बाद से कस्टम, और कस्टम में जनरल क्या करना है रखना है, जनरल के यहाँ से क्या कर लेना है हटा देना, और यहाँ पहले क्या लिखना है 0, और 0 करने के बाद से इस पे, और जो भी लिखना है जैसे आप लोग देखेंगे कहीं LTER लिखा हो लीटर में, कहीं पीसेस में, जिसमें लिखा हो बस आप वही डबल इनवर्टेड कॉमा में लिख लीजिए, केजी चाहे पीसेस चाहे लीटर जो भी देना हो, और डबल कॉमा क्या कर लेंगे फिर यहाँ से क्या कर देंगे, और कोई भी नंबर लिखिए बस इंटर कर, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। तो आज आप लोग इतना ट्राई करिएगा, आज के लिए बस इतना, और कल की क्लास हम लोग जानेंगे पाइवोट टेबल, कल नहीं, कल तो छुट्टी रहेगी आपकी, और उसके आगे आप लोग का क्या है संडे है ना, तो आप लोग की सैटरडे और संडे 2 दिन की छुट्टी रहेगी, और प्लस अगली क्लास हम लोग जानेंगे मंडे को, और मंडे को हम लोग सीखेंगे पाइवोट टेबल, क्या जानेंगे पाइवोट टेबल। फिलहाल आज के लिए बस इतना।